नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच या कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल किए जाने की जरूरत। सड़क संपर्क से जुड़ा कराडारी जिले का सुदूर इलाका तली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तली के सड़क संपर्क से जुड़ने की दी जानकारी। कहा, प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना के तहत तली से पिपसरंग तक तेजी से चल रहा 50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य। मेघालय और नागालैंड में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोट। मेघालय में अंतिम सूचना मिलने तक 63% के अधिक मतदान की खबर। नागालैंड में अंतिम सूचना मिलने तक 73% से अधिक हुआ मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी कार्यों और योजनाओं के सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी के बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट के उपरांत अंतिम छोर तक पहुंच या कोई भी नागरिक पीछे न छूटे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा हर प्रयास कर रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र पर तत्काल अमल किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में जनजातीय समुदायों में सबसे अधिक वंचित लोगों तक विशेष अभियान के अंतर्गत तेज गति से सुविधाएं पहुंचाने की नजरिया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के जनजातीय लोगों के विकास की हर संभावना पर पूरी ऊर्जा से काम कर रही है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट जनजातीय विकास के लिए समर्पित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इसका उदाहरण है। में जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साल 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल जाता था। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है। सिर्फ 1 साल के भीतर ही देश में लगभग 60,000 अमृत सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है, अब तक करीब करीब 30,000 से अधिक अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। ये अभियान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतीय का जीवन स्तर सुधार रहे हैं जो दशकों से ऐसी व्यवस्थाओं का इंतजार करता था। हमारे देश के ट्राइबल समाज के विशाल पोटेंशियल को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूलों में हमें यह भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का फीडबैक क्या है, शिक्षकों का फीडबैक क्या है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में एक्सपोजर कैसे मिले, इनमें अटल टिंकरिंग लैब ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्टअप्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए
वर्कशॉप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा। जब ये बच्चे एकलव्य मॉडल स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है, कैसे ऑनलाइन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा कि कराडारी जिले का तली अब सड़क संपर्क से जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पीप सुरंग सर्कल हेडक्वार्टर को सड़क से जोड़ने पर भी तेजी से काम चल रहा है। तली से पीप सुरंग तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज तली से पीप सुरंग तक बन रही सड़क का निरीक्षण किया और इंजीनियरों और कामगारों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तली विधानसभा क्षेत्र की जनता को जल्द ही यह सड़क समर्पित की जाएगी। मेघालय के 59 विधानसभा क्षेत्र के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अंतिम सूचना मिलने तक 63% से अधिक मतदान की खबर है। मेघालय के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर LR विशोई ने बताया कि राज्य में कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। आज सुबह मतदान शुरू होने पर मुख्यमंत्री और NPP अध्यक्ष कोनराड सांगमा ने दक्षिण तुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट डाला। मतदान को लेकर मेघालय के लोगों में खासा उत्साह दिखा गया। सबसे पहले मतदान करने वालों को चुनाव आयोग द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। लोग लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर एक नया कदम उठाया गया है। जो पहले मतदाता हैं उन्हें इस तरह का मोमेंटो दिया जाता है, इस तरह से सम्मानित किया जाता है। और हमारे साथ ये जो पहले मतदाता हैं जिन्होंने सबसे पहले आके यहाँ पर मतदान किया है वो मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? 1 बजे में। अच्छा, आपने सुबह सुबह आके यहाँ पे मतदान किया, आपको ये सम्मान मिला, मोमेंटो मिला, कैसा आपको लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो समय से पहले ही यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी संख्या में यहाँ पर हैं। इसके साथ ही युवा मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में है। तो हर आयु वर्ग के मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह सुबह अपने घरों से निकल कर आए हैं। इन मतदाताओं से भी हम बात कर लेते हैं। क्यों इतना जरूरी है वोट की? ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वोट करने आए हैं, कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? We know our own responsibility. Yeah. So we have come here. Actually, I come at 7. And it's my voting right, and we have to choose the candidate so that our votes will be looked by our. We have to choose the candidate. युवा हैं वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ी संख्या में सबसे पहले आ रहे हैं। युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जो सेकंड वोटर हैं वो भी एक युवा हैं। Are you voting first time? Yes, ma'am. So how do you feel? It feels nice to be part of this voting. तो आप देख सकते हैं कि युवा जो है बेहद उत्साहित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि अगर अपनी मांगे पूरी करना है, अगर इन्हें अपने सपनों का भविष्य बनाना है तो युवाओं को बड़ी संख्या में यहाँ पर आना चाहिए। तो तमाम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। मॉडल पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जो मतदाता हैं उनकी सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं। चाहे वो बैठने का इंतजाम हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाय का इंतजाम हो। इसके साथ ही जो व्हील चेयर्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरती से ये जो पूरा पोलिंग बूथ है इसको सजाया गया है। तो लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव आयोग का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को निकल कर आना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। नागालैंड में कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ। अंतिम सूचना मिलने तक 73% से अधिक मतदान की खबर है। आज सुबह वोटिंग की शुरुआत होने पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। राज्य के 7 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। नागालैंड विधानसभा चुनाव के मतगणना 2 मार्च को होगी। Constituency Noklak.
I've been waiting here since morning, and some of them are here waiting since last night, and we are very tired, but I hope it goes well. I expect the government to bring changes in the educational side and solve unemployment problems. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की 13वीं किश्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में दशकों से छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन भाजपा सरकार के लिए छोटे किसान प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। मंत्रिಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। अब मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़। With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ संबंध तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक एक कोविड लॉकडाउन की शुरुआत में हुई आमने सामने की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हैदराबाद में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर फोरम फॉर नेशनलिस्ट थिंकर्स हैदराबाद चैप्टर को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते तब तक नहीं सुधार सकते जब तक कोविड लॉकडाउन के समय चीन के साथ शुरू हुए टकराव का हल नहीं हो जाता। गौरतलब है कि 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत और चीन की सेना गलवान वैली में आमने सामने आ गए थे। To deploy the Indian forces at these great heights in very difficult conditions in the middle of COVID, and then take this challenge head on. I can tell you, entire world has taken note of it. Entire world has not only taken note of it, they've also taken note of the fact that since then we have stood firm. Our diplomacy has backed up our deployment. We have made very, very clear that, until there is a resolution of this issue, that our relations with China will not be normal. And that kind of, I would say, resolve and determination, the world takes note of. The world takes note of because not only have many countries not been able to display that, but we ourselves perhaps were not so determined and so effective in the way, because we have sent soldiers before. It's not just a question of sending soldiers to the front. We have also had occasions when we sent them unprepared, and we saw the results of that. This time around, whoever has been sent has been fully, I would say, equipped, supported, ensured that they are able to stay at that level. 4 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश आई केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रविवार को कुरुंग जिले में केंद्रीय सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कोलोरियांग में जिला अस्पताल का दौरा किया और पीएम केयर्स योजना के तहत लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने हर घर जल और उज्ज्वला योजना का भी समीक्षा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने लोअर सियांग में मालिनी थान मंदिर और आकाशी गंगा में पूजा अर्चना की। आईटी काउंसिल के चेयरमैन दोनी नीच ने आज ईटानगर में एक आईटी स्किल प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस आईटी स्किल प्रोग्राम का उद्देश्य बीपीओ सेक्टर में रोजगार पैदा करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार का आईटी एवं संचार विभाग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। स्किल प्रोग्राम के शुभारंभ के अवसर पर आईटी सचिव अनिरुद्ध सेन सहित विभाग के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।
चंडीगढ़ में आयोजित 15वीं ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के एएसपी डेकियो गुमजा ने मेंस गैजेटेड ऑफिसर ओपन सिंगल्स टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने सीआरपीएफ के वीरेंद्र विक्रम सिंह को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने इस चैंपियनशिप में कुल 3 मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की। चंडीगढ़ में आयोजित 15वीं ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों का आज दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एपीपी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और तमिन एलिट सोसाइटी की कैपिटल यूनिट ने एयरपोर्ट परिसर में एएसपी डेकियो गुमजा सहित अन्य खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। टूर्नामेंट तो 20 to 26 तक चला है और 36 पुलिस टीम पार्टिसिपेट किया है। उसमें से 24 स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थे और 8 सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और 4 यूनियन टेरिटोरीज के पुलिस टीम थे पार्टिसिपेट किया और उनमें से 515 सटलर्स बैडमिंटन प्लेयर्स लोग ने पार्टिसिपेट किया और अपना अरुणाचल के तरफ से हम लोग 10 लोग गए थे और 10 का 10 ने अपना तरीका से बहुत अच्छा कोशिश किया है और हम लोग 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड के साथ में वापस लौटे। मेरा फर्स्ट राउंड सबसे चैलेंजिंग था जिसमें मैं 7 पॉइंट से पिछड़ा हुआ था और सेकंड सेट में जिसमें एनएसजी का प्लेयर था तो उनको सिर्फ 2 पॉइंट। कुरुंकुमी जिले के मुख्यालय कोलोडियांग में 15वां न्योकुम योलो समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। इस समारोह में स्थानीय विधायक लोकम तसर और जिला परिषद सदस्य तोलुम ताकर सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।